एक मामा और भांजे का रिश्ता दोस्ती, प्यार और सम्मान का होता है, मोहब्बत का होता है, एक दूसरे के लिए जान छिड़कने वाला होता है। लेकिन क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर ने उस रिश्ते की पवित्रता को ही खत्म कर दिया। मामला मध्य प्रदेश के धार का है, जहां एक शख्स की नाले में लाश मिलती है। पुलिस तफ्तीश में जुटती है, जांच पड़ताल शुरू होती है तो पता चलता है कि मुंह बोले मामा ने ही अपने भांजे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 20 जुलाई, जगह धार मध्य प्रदेश, वारदात मर्डर। धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर सुबह होते ही शहर जैसे दौड़ पड़ा था। फैक्ट्रियों से मशीनों की आवाजें आने लगी थी। लोग काम के लिए निकल चुके थे तो कुछ निकलने वाले थे। सेक्टर 1 थाने के पास सांवरिया मंदिर के पास हाट बाजार में लोग चाय पी रहे थे। तभी नाले के पास कुछ दिखाई देता है, कुछ ऐसा कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि उस नाले के अंदर पड़ी थी एक युवक की लाश जिस पर चोट के निशान थे, यानी हत्याकार लाश को नाले में फेंका गया था। भीड़ लग जाती है, पुलिस पहुंच जाती है और सबसे पहला सवाल तो यही था कि आखिर नाले में पड़ी लाश है किसकी। पूछताछ की जाती है और पता चलता है कि वो लाश पीथमपुर की ही रहने वाले आत्माराम की है। और फिर इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से तफ्तीश शुरू कर देती है। ये थाना सेक्टर 1 के अंतर्गत आता है। एक शव मिला है, व्यक्ति की पहचान हो गई है, आत्माराम नाम है, पीथमपुर निवासी है। अभी इसमें जांच की जा रही है। एफएसएल टीम और साइबर टीम को इन्फॉर्म कर दिया है। आगे आपको जो होगा वो बताएंगे। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुट जाती है। पीएम रिपोर्ट में भी खुलासा होता है कि आत्माराम की मौत मारपीट और धारदार हथियार से लगी चोट से हुई थी, जिसके बाद पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट जाती है। सवाल यही था कि आखिर आत्माराम के साथ किसने मारपीट की है, किसने धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिर उसकी किससे दुश्मनी थी। सवाल कई थे, लेकिन जवाब अभी तक एक भी सवाल का नहीं था। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। आत्माराम के परिजनों से समझने की कोशिश की गई और इलाके के सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिए गए। और फिर जो सामने आया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि आखिरी बार आत्माराम को उसके मुंह बोले मामा लेखराज के साथ देखा गया था। और फिर लेखराज उस वारदात के बाद फिर इलाके में दिखाई नहीं दिया। पुलिस हैरान थी। शक की सुई उसके ही मुंह बोले मामा पर घूम रही थी, वो मामा जो उसके पास में ही रहता था। अब सवाल यही था कि क्या मामा ने ही अपने भांजे की हत्या कर दी, या फिर आखिर बार साथ दिखना और उसका कहीं चले जाना महज एक इत्तेफाक था। सवाल चौंका रहे थे और इन सब सवालों के जवाब थे मामा लेखराज के पास। पुलिस लेखराज की तलाश करती है और जल्द ही लेखराज पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। पूछताछ की जाती है और फिर जो खुलासा होता है उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया, क्योंकि जिसका अंदेशा था कहानी वैसी ही थी, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि आत्माराम का मामा लेखराज ही था, जिसने घटना के वक्त अपने भांजे आत्माराम को जमकर शराब पिलाई। और जब आत्माराम शराब के नशे में धुत हो गया उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, चाकू से वार किया और तब तक मारा जब तक कि आत्माराम की सांसें नहीं थम गई, और सबूत मिटाने के लिए लाश को नाले में फेंक दिया।
शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जो पुलिस को प्राप्त हुई उसमें मृत्यु का कारण चोट होना लेख किया गया था। उस पर से पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया और अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरास को देखा तो पुलिस ने उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति पाया जो मृतक के साथ जिसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है। उस पर से उसकी धरपकड़ के लिए टीम गठित की और जब उसको पकड़ा तो उसकी पहचान नेकराज के रूप में हुई। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि लेखराज, जिसे आत्माराम मामा कहता था, लेखराज जिस पर आत्माराम और उसका परिवार आंख बंद करके भरोसा करता था, उसके जहन में आत्माराम के खिलाफ इतनी नफरत आखिर क्यों भरी थी? आखिर इस जघन्य वारदात के पीछे का राज क्या था? और जब लेखराज ने यह खुलासा किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि इसकी वजह थी महज एक शक। और यह शक पैदा हुआ था उस वक्त जब लेखराज की दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। लेखराज को शक था कि उसकी पत्नी को भगाने में आत्माराम का हाथ है। उसे शक था कि आत्माराम ने उसकी पत्नी के कान भरे हैं, जिसके चलते वो लड़ झगड़ कर उसे छोड़कर भाग गई। और तभी से उसके मन में आत्माराम के खिलाफ नफरत पनपने लगी और इसी नफरत की आग में जलकर उसने आत्माराम की सांसें छीन ली। जब पूछताछ करी तो उसने ये बताया कि वो उसका रिश्तेदार है और जो आरोपी है उसकी दूसरी बीवी थी, उस पे किसी बात को लेकर उसने उसको भड़काया था जिसके कारण वो उसको छोड़ के चली गई थी। इसी रंजिश के चलते उसने मृतक के साथ दारू पी और उसको चाकू और लाठी से मार के वहीं नाले के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट करके और उसको न्यायालय पेश किया। एक शक और फिर रिश्तों का कत्ल। हत्यारा मामा पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने अपने भांजे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर जब अपने ही खून के प्यासे बन जाएंगे तो भरोसा किस पर किया जाएगा? आखिर छोटी छोटी बातें इतनी खौफनाक क्यों हो जाती है कि बात हत्या तक पहुंच जाती है? क्या बात कर मसलों को सुलझाया नहीं जा सकता? आखिर हर रंजिश का बदला खून कहां तक जायज है? मामा भांजे का रिश्ता हुआ कलंकित, जिसे मामा कहकर गले लगाया उसी ने शराब पिलाकर ले ली जान। पीतमपुर का यह हत्याकांड हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अपनों से भी अब डर लगता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ जफर अली, विस्तार न्यूज़, धार।